दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश पारिक। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मध्य आज एक बड़ा ही आश्चर्यजनक सत्य सामने आया कि आज मोदी जी ने कोई झूठ नहीं बोला। अक्सर छोटी छोटी बातों पे पब्लिक में झूठ परोसने वाले नेता जब एक दिन शांत हो जाए तो यही माना जाएगा कि जरूर कोई बात होगी। दोस्तों, अभी एक सभा में मोदी जी के द्वारा अंबानी और अडानी के द्वारा काला धन बोरों में भरकर टेम्पो के द्वारा कांग्रेस को देने का भाषण दिया गया कि कांग्रेस के घर अंबानी अडानी के द्वारा काले धन के बोरे भरकर टेम्पो में पहुंचाए गए। तो शायद मैं तो यही समझता हूँ कि आज मोदी जी उन टेम्पों की जांच करवा रहे होंगे कि कौन से नंबर के टेम्पो थे और भाई किसके टेम्पो थे। आज मोदी जी ने पूरे दिन में कोई भाषण नहीं दिया, कोई सभा नहीं की। यह एक आश्चर्यजनक पहलू है। दोस्तों, जिस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चरण चुनाव के गुजरे हैं, चौथे चरण की तैयारी चल रही है, वैसे वैसे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाती हुई जा रही है कि उन्होंने अनाप शनाप अंट शंट बोलना शुरू कर दिया है। जो भी बात कांग्रेस बोलती है उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं। इस बार यूं लग रहा है जैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे हों और मोदी जी को इसकी काट नहीं मिल रही हो, क्योंकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने यही हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर इसी पे जीते थे। यदि थोड़ा सा विकास पे स्टडी कर लेते, देश में कुछ काम हो जाते, अग्निवीर जैसी योजनाएं नहीं लाते, किसानों के संबंध में थोड़ा सोचते, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये ओवर कॉन्फिडेंस ऐसी चीज होती है जो इंसान को मार देती है। और मोदी जी की एक आदत है कि ओवर कॉन्फिडेंस में पता नहीं क्या क्या उल जरूल बोल जाते हैं और उनके सामने पढ़ी लिखी पब्लिक बैठी होती है, लेकिन वो भी तालियां पीटती है। और मोदी जी बोलते हैं कि 1987 में मेरे पास डिजिटल कैमरा था, उस समय इतना बड़ा डिजिटल कैमरा हुआ करता था और मैंने गुजरात से दिल्ली में आडवाणी जी की फोटो खींचकर भेजी और सुबह सुबह पत्र पत्रिकाओं में फोटो छपी तो आडवाणी जी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे वाह, मतलब ये सुबह सुबह मेरी तस्वीर कैसे आ गई। तो दोस्तों, उस समय न ही तो नेट था, ना डिजिटल कैमरे। यह तो 1991 में राजीव गांधी के समय इंटरनेट भारत में आया था और उस समय मुश्किल से साल में 20 या 25 लोग इससे जुड़ने प्रारंभ हुए थे। 1992 में विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका के किसी नागरिक ने एक अटैचमेंट भेजा था, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। तो मोदी जी 1987 में किस प्रकार से डिजिटल कैमरे से फोटो खींच करके और आडवाणी जी की दिल्ली में फोटो छपवा देते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात। भक्तों को तो लग सकती है, आम नागरिक, पढ़ा लिखा नागरिक तो सब जानता है कि यह चीज़ थी नहीं। जिस प्रकार से मोदी जी ने गंदे नाले के गटर से गैस निकाल कर और चाय वाले से चाय बनवा के पी थी, यह भी उन्होंने बात बताई थी। दूसरी कि मौसम खराब था और मैंने सेना को बताया कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे जो प्लेन जहाज हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो उनकी रडार की पकड़ में नहीं आएंगे मौसम खराब होने की वजह से, और हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और भारत ने ऐसा ही किया। तो मोदी जी की राय अब कोई बेवकूफ़ी आदमी मान ले तो अलग बात है, समझदार आदमी नहीं मान सकता, क्योंकि रडार तरंगे फेंकता है
न कि तस्वीर खींचता है। वो किसी भी मेटल या किसी चीज़ से, वस्तु से टकरा के जाती है और वो संदेश देती है। लेकिन अब जो मोदी जी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा हो भी सकता है। अब ये ऐसे साफ गोई के उनके किस्से पब्लिक ने सुने और एक दिन मोदी जी शांत रहे तो संदेश साफ सुथरा है कि इस बार मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अभी के हालात तो यही कह रहे हैं दोस्तों, सभी जगह पे किरकिरी हो रही है। हरियाणा में तो विधायक, निर्दलीय विधायक भी टूट चुके हैं, वहाँ तो विधानसभा में भी सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है और बाकी स्टेटों में भी बहुत बुरी हालत है। अच्छे और मजबूत नेता, जनाधार वाले नेता अब मोदी जी से बोर हो चुके हैं, वापस अपने अपने दलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और अब तो गोदी मीडिया को भी शायद पता चल चुका है कि अब ये सुनहरे दिन जाने वाले हैं, तो उन्होंने भी विपक्षी पार्टियों के फेवर करना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि ये तो बिजनेसमैन लोगों के काम हैं, ये उन्हीं लोगों के, व्यापारियों के चैनल होते हैं, जहाँ इन्हें दिखता है कि अब सत्ता में ये आने वाला है तो उसी की तरफ जाने लगते हैं। ये मोदी जी का वहम था कि ये मेरे हैं। पूंजीपति लोग किसी के नहीं होते, जहाँ उन्हें बेनिफिट मिलता है उसी के साथ उनके लोग जाते हैं और ये तय है। और वैसे भी अभी गोदी मीडिया की टीआरपी इतनी गिर चुकी है कि जब से ये यूट्यूबर आए हैं, यूट्यूब चैनल बनने लगे हैं, तब से लोगों ने इन चैनलों को देखना ही बंद कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मोदी जी ने पूरे दिन में जो 8 तारीख को लगभग 8 से 9 सभाओं को महाराष्ट्र में संबोधित करते हैं और 9 तारीख को बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, तो शायद वो गहन चिंतन में डूब गए हैं या समुद्र में ध्यान लगाने के लिए चले गए हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन यह तय है कि आज मोदी जी कुछ नहीं बोले, ना किसी सभा में गए, ना कोई भाषण दिया। तो सत्य है कि आज के चुनाव में किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।